का प्रचार ये अब चरम सीमा पर है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे शिक्षा मंत्री स्वयं अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हरियाणा के चुनाव के इंचार्ज हैं, नितिन गडकरी जी, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब हर विधानसभा में कोई ना कोई रैली करेंगे। हमारे अपने मुख्यमंत्री जी की रैलियां लगातार चल रही हैं। मैंने अपना कार्यक्रम इस बार तय किया है कि समाज के कुछ अग्रणी लोग जिनको ठीक से अपने विषय हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में उनके समय कार्यक्रम कर रहा हूँ। आज मेरा ये 6ठा स्थान का कार्यक्रम है। हर दिन 5-6 कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सब नहीं तो एक 60-65 विधानसभाओं में मेरा इन दिनों में जाना हो जाएगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ सब जगह कि आने वाला ये जो चुनाव है, इसका जो परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारी सरकार लगातार बनेगी और एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित होगा। और हर जगह के जहाँ जहाँ विधानसभा में जा रहा हूँ वहाँ का सब विश्लेषण हम कर रहे हैं। जहाँ जीत की तरफ हम क्लियर कट है वो तो ठीक है, जहाँ क्लियर कट नहीं है क्योंकि एक एनालिसिस को जीतने की सुनिश्चितता हम कर रहे हैं। मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी कराना बहुत जरूरी है। असम के अंदर पहले योगी आए थे और कल राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि न 9 मन तैयार होगा ना राधा नाचेगी। जहाँ तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं। हमने उसकी प्लानिंग योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के तुरंत बाद रिएक्शन जो हुआ है, वो रिएक्शन आखिर CID भी होती है, IB भी होती है, वो सब कोर्ट्स के पास भी चीजें पहुंचती हैं। कोर्ट में भी कुछ लोग चले गए, कुछ बंद करने के हक में थे, कुछ खोलने के हक में थे। हाई कोर्ट ने खोलने के लिए यस कर दिया, बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। अब मुझे मालूम नहीं है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, आज 25 तारीख है ना, आज तारीख थी, आज क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रास्ता खोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है। खोलने के बाद इस प्रकार की कोई न्यूसेंस ना हो जिसके कारण से कल को कोई असुविधा या कल को कोई ज्यादा उसका फॉल आउट ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान जो है, बॉर्डर दोनों हरियाणा के थे उस समय, हमारा बहादुरगढ़ वाला बॉर्डर, इधर कुंडली वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत समय तक, लंबे समय तक वो लोग बैठे। हमारे अपने लोगों को भी बहुत परेशानी हुई और बैठने में भी कोई बात नहीं, उसको भी जैसा चला रहे थे वो चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना, यानी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घुस जाना और बाद में दाल के लिए चढ़ाई कर लेना, ये तो दुश्मन के लोग भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का विषय ये जनता को भी पता है, आपको सबको पता है। ये ऐसी सावधानियां बरतना ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का काम होता है। अगर इसमें पहली बात तो ये है कि जो विषय मैंने बताया कि कांग्रेस का किसी प्रकार का आने का कारण नहीं है, लेकिन कांग्रेस आए ना आए ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। इस विषय पर कोई सरकार अपने आप कुछ नहीं कर सकती। आखिर सब पार्टियां लोकतंत्र है, उसमें हमारे नेता आ रहे हैं, उनके नेता भी आने चाहिए और हमारा पार्टियों का काम जनता के पास जाना, जनता से अपनी बात स्पष्ट रूप से बताना। आखिर में निर्णय तो जनता ने करना है कि जनता किसको विधायक बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी। नारायणगढ़ विधानसभा में पवन सैनी जी को ट्रैक्टरों के काफिले से घेरा गया, कैसे कोई कारण नहीं है घेरने का। और ये बात आज की नहीं है कि 11 तारीख का विषय है, आज 25 तारीख हुई, 14 दिन पहले। उसके बाद हमारे सब किसानों के लोगों से बातचीत हुई। हमारे प्रतिनिधि जितने भी किसानों के थे, हरियाणा में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पंजाब के किसानों में एक उतावलापन है, वरना ये रास्ता कभी का खुल गया होता। लेकिन इस प्रकार का एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक रुख होता है किसी भी संस्था का, किसी ग्रुप का, किसी व्यक्ति का, वो अच्छा नहीं होता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन धींगा मस्ती करने का अधिकार किसी को नहीं। लगातार नाराज चल रही है। वो कह रही है कि पहले अपना घर संभालें, हम मेरा भी संभला हुआ है, उनकी भी हमको दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ही रहेंगी, लेकिन मन के विषय होते हैं, मन में क्या चल रहा होता है और बाहर कहा क्या जाता है, ये अलग अलग बातें होती है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। हम अपना घर संभाल रहे हैं, उनको संभालने की जरूरत ज्यादा है। पलायन को काफी बड़ा मुद्दा बना रही है कांग्रेस, देश के पलायन को। देखिए, ये आज का विषय नहीं है, ये वर्षों का विषय है। आखिर इलीगल तरीके से, और उसका जो उन्होंने एक नाम दिया हुआ है वो है डंकी।
इनकी रूट आज का नहीं है। आखिर विदेशों में एक आकर्षण ये तो है ना कि वहाँ पैसा अच्छा मिलता है, ज़्यादा पैसा लेने के लिए हम कहते हैं जाएं, नौकरी में जाएं, वहाँ की डिमांड है वो पूरी करें। आखिर हमारा जो डेमोग्राफिक सेटअप है वो हमारा युवा देश है। युवा देश में से अगर जाना है तो विधिवत जो लीगल तरीका है उसमें से जाना चाहिए, जाने में दिक्कत नहीं है। हमने भी विदेशों की मांग के ऊपर अपने यहाँ से लोगों को ट्रेंड करके 250 लोग तो हमने भेजे हैं। जहाँ जरूरत होती है वहाँ लोग जाते ही हैं। आखिर बहुत समय ऐसा भी था जब दुनिया के लोग यहाँ आते थे, आज यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूटरी है ही। अगर वहाँ जाएंगे, काम करेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे ही। ऐसा जाने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से जाए ये हमारा नियम है। सर, दलालों के कुर्ते पजामे कुर्ती पर टंगवा दिया है, इसके विषय में क्या कहोगे? टंगवा दिया और वही बेरोजगारी ज्यादा हमको जो वही चला रहा है। लोगों को कहना है कि सीएम चलेंगे करनाल छोड़ के, इसलिए पार्षद भी कांग्रेस ज्वाइन करके जा रहे हैं लगातार। कोई ऐसा विषय नहीं है। ये लोकतंत्र में सबकी अपनी मर्जी होती है, दबाव किसी पर नहीं होता। लेकिन जो जाते हैं वो अकेले जाते हैं, अकेले चले भी गए तो कोई बात नहीं, एक वोट के मालिक है, जाए, जनता हमारे साथ। सर, इंद्री विधानसभा 22,000 से लीड आई थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे। अब आपका आकलन क्या हो, अब तक क्या? मेरा आकलन केवल इंद्री का नहीं, पूरी 9 की 9 विधानसभा जो इस लोकसभा में है सब में हमारी लीड थी और इस बार सभी 9 के 9 विधायक हमारे अच्छे मार्जिन से जीतेंगे।